के द्वारा भगवान राम के चरणों में विवाह का प्रस्ताव रखा गया। भगवान श्री राम के मना करने के बाद शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंचती है। लक्ष्मण जी के द्वारा कहा गया, यदि कई प्रकार के प्रपंच रचे प्रेमालाप किया, अंत में भगवान श्री राम ने लंकेश रावण के पास गई। राम के बहुत ही सुंदर राजकुमारी के एक पहरावे में दो बड़े बलिष्ठ सुंदर राजकुमार जंगल के अंदर आए हुए हैं। मैं चाहती थी कि उनकी पत्नी को बलात् उठा करके ले जाऊं और तुम्हारे रनिवास की फोटो भेजा नहीं तुमने, रानी बना करके तुम्हारे पास रखूं, लेकिन उन्होंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हारी इतनी बेइज्जती की कि मेरे नाक काट दिए। मेरा नाक कटने के बाद मैंने अपने चचेरे भाई को जब प्रदूषण को ये हालात दिए, उनके साथ महायुद्ध हुआ, सारी सेना मारी गई और अंततः भगवान राम ने अपने तीखे बाणों से प्रदूषण का भी वध कर दिया। भाई अब मैं तुम्हारे पास आई हूं। पहले तो मेरी नाक को, आजकल सर्जरी का जमाना है, डॉक्टर मदान के पास या दिल्ली के बड़े बड़े सब बाद उन तपस्वी राजकुमारों के साथ पूरी तरह से संघर्ष करो ताकि तुम्हारी बहन की इज्जत का बदला लिया जा सके। रावण को बहुत क्रोध आया, उसको इसकी करनी पर भी हैरानी थी कि मेरी पटरानी मंदोदरी मेरे पास है, सभी दासियां उसका पानी भरती हैं, एक और को उठा करके लाने का ये कहां से सबक सीख करके गई। क्रोधित हुआ रावण, कहते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो के पास आप जाओ और मायावी मृग बन करके, वो जब नारी का दिल सोने की तरफ जल्दी मोहित होता है, सोने के मृग को जब सीता देखेगी तो तुरंत उसका मन मोहित हो जाएगा। राम जी को वो मृग लाने के लिए सीता और मामा मारीच के पास पहुंचता है रावण। तो आगे बढ़िए, जरा जोरदार बजाएगी आवाज, गरम कीजिए जोर को। अग्नि को प्रज्वलित कर करके मां सीता का प्रतिबिंब मां सीता से निकाल लिया जाए। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जिस सीता मां का हरण रावण ने किया, वह मां सीता का केवल प्रतिबिंब था, असली सीता का हरण नहीं हुआ। मां सीता के प्रतिबिंब अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि के सामने मां सीता के प्रतिबिंब को उजागर किया गया और नरेश रावण माया की मारीच के पास पहुंचते हैं। और बंद कीजिए। मामा मारीच के पास लंका नरेश रावण पहुंचते हैं। मामा मारीच, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मारीच दोनों हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। हे लंका नरेश, आज आपका मेरी कुटिया में किस प्रकार से आगमन हुआ, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। रावण ने कहा, मारीच, हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ है। दो वनवासियों के द्वारा शूर्पणखा की नाक को काट दिया गया है। वह हमारे सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। मैं तीनों लोगों का विजेता और मेरी बहन के साथ ये कृत्य हुआ। मुझे अपने बहन के अपमान का प्रतिशोध लेना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है।
मारीच ने कहा, आदेश कीजिए महाराज। मारीच ने बार बार मना किया, नहीं लंका नरेश, किसी नारी का हरण करना, धोखे से उसे उठाना, उसके सतीत्व को भंग करना, ये आपको शोभा नहीं देता। रावण ने कहा, मुझे ज्ञान मत दो, क्या तुम्हें अपने प्राणों से प्यार नहीं? अगर तुमने मेरे इस कार्य में सहयोग नहीं किया तो मैं अपनी चंद्रहास खड़ग से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मारीच ने मन में विचार किया, इसकी तलवार से मरने से अच्छा भगवान श्री राम के हाथों बाण खा करके मैं अपनी सदगति को पाऊंगा। मारीच तैयार हो गए और रावण को आश्वासन दिया कि महाराज ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। तो ये आश्वासन दे करके मायावी मारीच ने अपना रूप बदल लक्ष्य, नहीं मुझे ये चाहिए प्रभु राम, मुझे ये मृग ला करके दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने धर्म पत्नी के वश में भगवान श्री राम निकल पड़ते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज हनुमान की। भगवान श्री राम निरंतर उसका पीछा करते हुए बंदे गमन करते हैं। श्री राम अपने बाण का निशाना साधते हुए हिरण को मार देते हैं। मरते ही हिरण को जब तीर लगता है तो मायावी हिरण कहने लगता है, हे राम हे राम हे राम, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, सीते सीते सीते। इस प्रकार की कर्कश ध्वनि सुन करके मां जानकी भयभीत हो जाती है और अपने साथ पर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे लक्ष्मण, तुमने सुना प्रभु श्री राम की आवाज, वो हमें पुकार रहे हैं, भगवान राम संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा, मां आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन भगवान श्री राम क्या बोलते हैं यार, समर्थ है, त्रिलोक के नाथ है, तीनों लोक के स्वामी हैं, उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आ सकता। भगवान राम उन्हें लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं मां, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मुझे बड़े भैया ने आदेश किया था, कुछ भी हो जाए
कैसी भी परिस्थिति हो, सीता को छोड़ करके नहीं जाना। मैं अपने प्रभु की आज्ञा का पालन, मैं आर्य कन्या हूँ। मुझे अब समझ आई कि आप अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके जंगल में क्यों आए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं माँ, इनके ऐसे अनुचित शब्द ना कहें। आपके कहने पर मैं पहली बार भगवान राम को किए हुए वचन को तोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, गुरुदेव के द्वारा दी गई शिक्षा का इस्तेमाल करके मैं इस रेखा को खींच रहा हूँ। आप इस रेखा से बाहर ना जाइएगा। जो भी इस रेखा के अंदर आने का प्रयास करेगा वही जल करके वही भस्म हो जाएगा। ठीक हूँ, मेरे स्वामी सकुशल हो। ये क्या हो गया? ना मैं किसी प्रकार का हट करती, ना ये स्थिति उत्पन्न होती। रामचरितमानस से हमें ये शिक्षा मिलती है। मेरे आए हुए सभी माताओं बहनों भाइयों से अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ करके, रामचरितमानस गृहस्थ आश्रम है, उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो नारी अपने पति के कहने पर नहीं चलती, वह स्वयं को अपने पूरे परिवार को किसी न किसी बड़े संकट की तरफ धकेल देती है। रामचरितमानस प्रक्रिया के दौरान लंका नरेश रावण जो ये सारा वृतांत देख रहा था, एक तपस्वी साधु का रूप लेकर के कुटिया के पास पहुंचता है। कुटिया के पास पहुंचता है। श्याम देवी का अपना कटोरा, अपना खप्पर आगे करता है। उसकी इस आवाज को सुनकर सीता जी का मन कांप उठता है। एक तो हम वनवास के अंदर हैं, एक मेरे पति के ऊपर संकट आया हुआ है, और ये इस समय साधु का आना यदि ये खाली चला गया तो मेरे ऊपर ना जाने कौन सी और विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। सीता जी के मन में बहुत डर हुआ। उन्होंने रावण को कहा कि कुटिया के अंदर आ जाइए, लेकिन वो मायावी राक्षस हर बात को जानता था। यहाँ पर भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण के द्वारा हो सकता है कोई ऐसी व्यवस्था की गई हो जिससे मैं भस्मीभूत हो जाऊं। बार बार यही तेल लगाना है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। रावण मां सीता के सामने कहता है कि हे देवी, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ, तुम्हारी कुटिया देख करके मैं रुक गया, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? सीता ने कहा, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, दरवाजे पे आए हुए किसी को खाली नहीं बिठाना चाहिए। आप रुकिए महाराज, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। रावण कहने लगा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं थोड़ा विश्राम भी करना चाहता हूँ। माँ सीता ने कहा नहीं, मेरे पति अभी कुटिया में नहीं है, तो मैं आपको कुटिया के अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकती। जैसे ही रावण बलपूर्वक कुटिया में प्रवेश करने लगता है, लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। रावण समझ जाता है ये दिव्य दीवार, अग्नि की दीवार, यदि मैंने इसे छुआ तो मैं भस्म हो जाऊंगा। इस दिव्य अग्नि से सीता को बाहर कैसे लाया जाए? रावण उसके बाहर खड़ा हो जाता है। देवी, यदि तुमने मुझे खाली हाथ लौटा दिया तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं जानता हूँ वन में तुम्हारे प्रति मृग के द्वारा आहत हुए हैं। मृग ने अपने सींग के द्वारा उन्हें जख्मी किया है।
ये सुनते ही सीता जी घबरा जाती हैं। नहीं नहीं महात्मा, ऐसा ना कीजिए, मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर के बाहर आती हूँ। जैसे ही माँ सीता कुटिया से बाहर आती है, तपस्वी वेश में रावण अपना हाथ कर लेता है। भगवान राम और लक्ष्मण पंचकुटी की तरफ अपनी कुटिया में पहुंचते हैं। वहां जाकर के देखते हैं, आवाज लगाते हैं, सीते सीते सीते। लेकिन कुटिया में मां सीता का कोई भी जवाब नहीं मिलता।
लंका नरेश रावण के द्वारा भगत जटायु वह जटायु रावण के द्वारा जटायु के पत्थरों को काट दिया जाता है। वह जटायु आहारदायी धरती पर गिर पड़ता है और रावण मां सीता को लेकर के आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की तरफ चला जाता है। खड़े हो जाओ, साइड रास्ता खाली कर दो। भगवान राम व लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए जाओ पकड़ो। और उनके अंत समय में उन्हें अपना आशीर्वाद व प्यार दिया। भगवान राम ने कहा, जटायु, रावण सीता को कहाँ ले गए, कृपया मुझे बताओ।